हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न। हम आपका आपके चैनल लेटेस्ट लर्न में स्वागत करते हैं। तो हम अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा रहे थे और नाउन के हमने कुछ रूल्स बताए थे। और कल आज हमारा नाउन का 5th सेशन है और ये लास्ट सेशन होगा नाउन का। और हमने कल पढ़ाया था पॉजिटिव केस पढ़ा रहे थे और उसमें हमने कुछ रूल बताए थे। और लास्ट रूल हमने जहाँ तक नहीं बताया था कि जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ जब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो हमेशा जो कंपाउंड वर्ड का जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और उसका हमने एग्जाम्पल भी बताया था, जिसे लिखा है सिस्टर्स इन लॉ। तो सिस्टर्स इन लॉ नहीं होके क्या होगा, सिस्टर इन लॉज। ठीक, ब्रदर्स इन लॉ ना होकर क्या होगा, ब्रदर इन लॉज। तो ये चीज हमने बताई थी और आज हम उसके आगे रूल्स बताने जा रहे हैं। रूल नंबर है 6, पॉजिटिव केस का है। रूल नंबर है 6। रूल नंबर 6 हमने क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 6 है कि लगातार आप डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कोई वर्ड आपको लगातार दे रहे हैं कि राम के भाई का बैग या मोहन की माँ की कार, ऐसा कुछ दे रहा है तो ये जो वर्ड्स आए तो इनके साथ क्या है, डबल टाइम आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगने की हो। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, और हमने आपको बताया हुआ है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। तो जैसे हम पहला रूल मतलब कि आपको यहाँ पे नियम बता रहे हैं, क्या नियम है कि लगातार डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज वर्जित है। लगातार डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज वर्जित है। देखिए अभी जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोहन्स ब्रदर्स बैग इज हैवी। मोहन के भाई का जो बैग है वो कैसा है, भारी है। तो आप यहां पे देख रहे हो बैग कैसा नाउन है, नॉन लिविंग है। ये दोनों कैसे हैं, लिविंग है। इनके साथ तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, मोहन के भाई। लेकिन ये जो बैग है इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे अब इसका राइट क्या होगा, ये जो बैग है इसके साथ हम लगाएंगे द बैग ऑफ। इसके साथ द लगा के इसके बाद में ऑफ लगाएंगे और ये पूरा वैसे ही नोट कर देंगे, द बैग ऑफ मोहन्स ब्रदर इज हैवी। ओके, तो ये जो ऊपर वाला होगा सेंटेंस ये रॉन्ग होगा और ये जो होगा हमारा सेंटेंस कैसा होगा, राइट होगा। क्या लिखा था, मोहन्स ब्रदर्स बैग इज हैवी, तो इसका क्या बना, द बैग ऑफ मोहन्स ब्रदर इज हैवी। ओके, तो ये चीज समझ में आई। तो हमने क्या बताया कि डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज वर्जित होता है। लगातार डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज वर्जित है। अब बीच में एंड और लगाओ, उसके बाद वो भी रूल आएगा कि डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, लेकिन कब होता है ये भी एक नियम होता है। तो इसका भी हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ, रेखाज
सिस्टर्स ओपिनियन इज करेक्ट। ओके, रेखा के बहन की जो राय है वो कैसी है, सही है। तो हमने क्या बताया था, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में उसके दा लगा देते हैं। द ओपिनियन ऑफ रेखा सिस्टर, रेखा's sister is correct. Okay, that was wrong and that's right. Okay, तो ये रूल समझ में आया। लगातार डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या है, वर्जित है। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया कि मोहन्स ब्रदर्स बैग इज हैवी, तो यानी कि ये रॉन्ग होगा। इसका हमने कैसे बनाया, जो लास्ट वाला वर्ड लिखा था उसके आगे दा लगाया, उसके बाद ऑफ लगाया, बाकी को सही वैसे लिख दिया। द बैग ऑफ मोहन्स ब्रदर इज हैवी। रेखा सिस्टर्स ओपिनियन इज करेक्ट, तो इसमें हमने कैसे बनाया, द ओपिनियन ऑफ रेखा सिस्टर इज करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल लिखते हैं। रूल नंबर है 7। रूल नंबर क्या है, 7 है। अब इसमें देखिए, इस रूल में क्या है, जैसे कि एक ही व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति मतलब कि सॉरी एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को या वस्तु को, कुछ भी कहो, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए जब दो या दो से अधिक मालिक होते हैं, तो उसमें जो बाद वाला जो वर्ड आता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। जैसे पहले हम रूल लिख देते हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो या दो से अधिक मालिक है, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज अंतिम वाले के साथ होगा। और हम इसको एक सिंपल से लाइन में भी देख लेते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखा है, इसके साथ कोई एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक, और फिर यहाँ पे लिखा है एंड, फिर एक वर्ड लिखा है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एक वचन का कर्ता है, ठीक, और तो उसके साथ वो चीज तो हम पहले ही बता चुके हैं। अगर यहाँ पे दो नाउन होते हैं या अगर एक वचन करता है तो बाद वाले के हिसाब में तो एक वचन क्रिया ही आएगी, एक वचन क्रिया, मतलब कि सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जो मतलब अगर दो नाउन अगर एक साथ लिखे हुए हैं एंड करके, तो बाद वाले के हिसाब से ही वहां पे वर्ब आती है, ठीक है, तो ऐसा आएगा। तो हमने बताया कि जब ऐसा कुछ लिखा होता है, यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी यूज पे आप देख रहे होगे कि
एक ही चीज के दो मालिक हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, जो बाद वाला होगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल। क्या लिखेंगे, मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल इज नियर बाई। ओके, मोहन्स एंड सोहन्स स्कूल इज नियर बाई। मोहन और सोहन दोनों का स्कूल पास में है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बनाना क्या है आपको इसी में समझा देते हैं। हमने बताया कि सिर्फ बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। यानी कि इसका क्या बनेगा, मोहन एंड सोहन्स स्कूल इज नियर बाई। ओके, अब जैसे एक और ले लेते हैं। हेमास एंड एक और कोई ले लेते हैं, रेखाज ऑफिस इज वेरी ग्रांड। हेमा और रेखा का ऑफिस बहुत बड़ा है। और एक चीज अभी हमने बताई भी थी कि अगर यहाँ पे एक वचन करता होता तो एक वचन क्रिया, तो स्कूल एक वचन करता था इसलिए एक वचन क्रिया आई। तो अब हमने यहाँ पे भी आप देख रहे हो हेमा के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, रेखा के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया कि बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होगा, पहले वाले के साथ नहीं। मतलब कि यहाँ से जो अपोस्ट्रोफी एस है ये हट जाएगा। तो अब क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, हेमा एंड रेखाज ऑफिस इज वेरी ग्रांड। समझ में आ गई। तो हमने अभी दो रूल बताए। पहला रूल क्या बताया, लगातार डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, ठीक। दूसरा रूल हमने क्या बताया, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से ज्यादा मालिक होते हैं तो बाद वाले के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, मतलब अंतिम वाले के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, अब इसी का अगर हम सेकंड रूल देखें, आठवां नंबर रूल है, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिए, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स को सेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल का लाभ उठा सकें। एथ नंबर रूल क्या है, यदि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक ही वस्तु के लिए कहा, अब जैसे दो अलग अलग वस्तुएं हो तो उनके मालिक भी अलग अलग होंगे। जब ऐसा कुछ होता है तो वहां पे क्या होगा, आपको डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो दो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो वो सेंस होता है। अगर अच्छा एक बात बताइए, रेस हो रही तो उसमें जब दो कार्य, अगर से हम कहें मोहन और सोहन की कारें बहुत तेज दौड़ रही हैं, तो क्या मोहन और सोहन दोनों एक ही कार में बैठे हैं क्या, नहीं ना। तो अलग अलग, यहाँ पे तो सेंस वाली बात है ना। तो मोहन और सोहन की अलग अलग कारें हैं, तो मोहन के लिए अलग लिखेंगे, सोहन के लिए अलग लिखेंगे। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि दो अलग अलग वस्तु के लिए, यदि दो अलग अलग
वस्तु के लिए दो अलग अलग मालिक हों तो दोनों के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। तो हमने क्या बताया, यदि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनके अलग अलग मालिक हैं, तो दोनों के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। अब जैसे हम इसको एक लाइन में कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखा होगा, उसके एपॉस्ट्रॉफी एस, और एंड लिखा होगा, यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस। अब देखिए, हमने अभी पिछले रूल में बताया था यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे एक वचन का कर्ता, क्योंकि वहां पे एक ही वस्तु की बात चल रही होती। अब यहाँ पे जब दो लोग हैं तो दो वस्तुएं होंगी, जब दो वस्तुएं होंगी तो यानी यहाँ पे कर्ता कैसा होगा, प्लूरल, मतलब कि बहुवचन का कर्ता होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमने क्या बताया, जब दो वर्ड्स आपको दिए हैं और एक ही, मतलब दो अलग अलग चीजों के मालिक हो, तो यहाँ पे जब दो चीजें होंगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे जब दो चीजें तो प्लूरल की तरीके बिहेव करेंगे। जब यहाँ प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यानी कि तब एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हम दो बार करेंगे। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि लिखा हो मोहन्स एंड सोहन्स subjects are weak। मोहन और सोहन दोनों के सब्जेक्ट्स कैसे हैं, वीक हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स यानी कि प्लूरल, यानी कि दोनों के अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, राम्स एंड श्याम्स कार्स आर रनिंग फास्ट। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्यों राइट होगा वो हम बता चुके हैं। जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्स लिखा है, यानी कि राम और श्याम दोनों की अलग अलग कारों की बात चल रही है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आई है, इसलिए दोनों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। तो हमने अभी 3 रूल बताए, क्या तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद 9 नंबर रूल है, इस पॉजिटिव केस से काफी ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं। सो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको पूरा बेसिक नाउन के बारे में जानकारी लेनी तो हमारे जो पिछले वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े होंगे तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिए, आपको पूरा नाउन का नॉलेज हो जाएगा। इससे आगे की एरर आपको किसी भी, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कोई भी सीडीएस का एग्जाम हो, नाउन के लिए इसके आगे कुछ भी नहीं आता है। सो प्लीज ये वीडियोस देखिए और थोड़ा लाभ उठाइए। अब 9 नंबर रूल, अभी हमने बताया डबल एपॉस्ट्रॉफी इसके यूज नहीं हो लगातार।
अब यहाँ पे हम क्या रूल बताने जा रहे हैं कि डबल पॉजेसिव का भी यूज नहीं होता है। डबल पॉजेसिव का यूज का मतलब क्या होता है, पहले रूल लिखते हैं फिर समझिएगा। डबल पॉजेसिव का यूज वर्जित है। मतलब देखिए कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, हम जो इसके बाद कल से अब प्रोनाउन का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन से एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता चलेंगी, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पता चल जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन भी पता चल जाएगा। तो क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, होता है माई होता है, अवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है, डियर होता है, ऐसे ही इधर माइन होता है, यहाँ अवर्स होता है, यहाँ योर्स होता है, यहाँ हिज होता है, यहाँ हर्ष होता है, यहाँ इट्स होता है, यहाँ पे देयर्स होता है। तो इनके साथ जो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूज इनके साथ नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही पॉजेसिव है। ठीक, जो चीज पहले से ही पॉजेसिव है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही इनमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज वर्जित है। इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होगा, वर्जित होगा। ओके, अब माई को माइस तो बोलेंगे नहीं, अवर को अवर्स तो बोलेंगे नहीं, योर को योर्स तो बोलेंगे नहीं, हिज को हिजेस तो बोलेंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हर्ष हाउस इज ब्यूटीफुल, क्या लिखा है, हर्ष हाउस इज ब्यूटीफुल। तो क्या है, आपको सेंटेंस राइट लग रहा है? देखने से, पढ़ने से भी रॉन्ग लग रहा है, देखने से भी रॉन्ग लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज तो पहले से ही पॉजिटिव है, वो तो बता ही रहे कि उसका घर है। जब वो पहले से ही पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव हम बनाए क्यों? डबल पॉजिटिव बना ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हर हाउस इज ब्यूटीफुल। ओके, समझ में आ गया? ऐसे इसका एक सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। Ours is a great country। तो क्या ये सेंटेंस हमारा राइट होगा? नहीं, गलत हो। क्या होगा हमारा? यहां पे जो आवर्स होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ओके, समझ में आ गया होगा। ये रूल समझ में आ गए। अब इसके बाद एक लास्ट रूल बचता है, इसके बाद से हमारा नाउन खत्म हो जाएगा।
फिर कल से हम प्रोनाउन चालू करेंगे, और प्रोनाउन में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्रामेटिकल एरर्स बताएंगे किस किस टाइप से पूछी जाती हैं, और प्रोनाउन के काइंड्स बताएंगे, कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं और कैसे कैसे टाइप से लिखा जाता है, उसके केसेस बताएंगे, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फेटिक केस, सारे केसेस बताएंगे। तो इसका पहले हम लास्ट जो रूल है वो पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 10, जैसे कोई प्रसिद्ध मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, तो उनके साथ जो हम उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों मतलब कि चर्च, गिरजाघरों के नामों के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जितने भी प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इनके नामों के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। I am going to the विश्वनाथ टेम्पल, ये लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू द विश्वनाथ टेम्पल, तो क्या राइट है? अगर हम यहां लिख दें विश्वनाथ टेम्पल तो क्या राइट होगा? नहीं। देखिए, जब आप विश्वनाथ लिख रहे हो तो उसके आगे आपको टेम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी भी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के नाम के आगे आपने अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो आपको उसके आगे ना टेम्पल लिखने की जरूरत है, ना मस्जिद लिखने की जरूरत है, और ना ही चर्च लिखने की जरूरत है। फिर वो पहले से ही हमारा क्या होगा? राइट होगा सेंटेंस। जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम इसको? आई एम गोइंग टू द विश्वनाथ, बस यही हमारा राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? अब जैसे यहां पे एक और लिख देते हैं, सी हैज गॉन टू द पॉल्स चर्च। क्या लिखा? शी हैज गॉन टू द पॉल्स चर्च। तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे जब अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो आगे चर्च, टेम्पल, मस्जिद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही उसको पर्सनिफाइड कर देगा। तो सी हैज गॉन टू द पॉल्स, बस। तो उसमें हमें चर्च या टेम्पल या मस्जिद लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आया रूल? तो पॉजिटिव केस के आज हमने जो आखिरी 5 रूल थे वही पढ़ा दिए। इसके बाद से हमारा नाउन जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसमें कोई भी रूल नहीं बचे हुए हैं। तो अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको नाउन चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसको लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो अब हम इसके बाद कल से आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। कल इसके बाद से हम प्रोनाउन
पढ़ाएंगे और कुछ दिनों में हम नाउन के सेशन चलेंगे। फिर उसके बाद वर्ब पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं सब आपको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।